Hello student, today I am going to explain you the remaining part of organism and population. Xerophytes, places where available water is not present in adequate quantity, are termed as xeric habitat. And if the soil is provided with the very low content of water and the climate is dry, the habitat is called physically dry. ऐसे प्लेस जहाँ पर वाटर की क्वांटिटी क्या होती है सॉइल के अंदर बहुत कम होती है, तो ऐसे प्लेस को जेरिक हैबिटेट कहते हैं और ऐसे हैबिटेट में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जीरोफाइटिज्म। अब कौन कौन से फैक्टर है जो जीरोफाइटिज्म और जेरिक हैबिटेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सबसे पहला है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द सॉइल। सॉइल के अंदर वाटर की क्या होती है? अवेलेबिलिटी ना होना। ऑकरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग लाइट इंटेंसिटी। टेम्परेचर ज़्यादा होना है क्योंकि वहाँ लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो विंड है उसकी वेलोसिटी कम होती है जिसके कारण टेम्परेचर हाई होता है। द कंडीशन ऑफ फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, देयर इज द अवेलेबल ऑफ वाटर इज टू साल्टी और टू एसिडिक। जो फिजिकली ड्राइनेस होती है उसका कारण होता है कि वहाँ का जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी या एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जिसके कारण प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। हाई वाटर लॉगिंग अराउंड द रूट ऑफ द प्लांट्स। ऑकरेंस ऑफ सैंडी एंड रॉकी सॉइल्स। अगर वहाँ की जो सॉइल है सैंडी है उसमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर पथरीली है तो उस कंडीशन में जो प्लांट होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, या ऐसी सॉइल जो है वाटर को होल्ड नहीं कर पाती। लो प्रेसिपिटेशन, देयर इज द लो रेनफॉल एरियाज। ऐसे एरिया जहाँ पर पानी या बारिश कम होती है। मेन जेरिक हैबिटेट, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ड्राई हैबिटेट। फर्स्ट वन, फिजिकली ड्राई हैबिटेट। The physically dry habitat have relatively dry climate and extremely dry soil. जो फिजिकली ड्राई हैबिटेट में क्या होता है कि क्लाइमेट बहुत ड्राई होता है और सॉइल भी बहुत ड्राई हो जाती है। जैसे डेजर्ट के अंदर हो गया, एरिड रीजन हो गया, रॉक सरफेस हो गई, वेस्टलैंड एरिया हो गया। तो यहाँ की जो हैबिटेट होती है वो कैसी होती है? फिजिकली ड्राई हैबिटेट होती है क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो ड्राई होगा। और यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो जाता है कितना हाई हो जाता है? 58 डिग्री सेल्सियस हो जाता है डे टाइम में। सेकेंड वन आता है फिजियोलॉजिकली ड्राई। द फिजियोलॉजिकल ड्राई हैबिटेट हैव द वेट क्लाइमेट एंड मॉइस्ट सॉइल, बट द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल कैन नॉट बी यूज वेल बाय द प्लांट डायरेक्टली। ऐसी हैबिटेट जिनकी सॉइल जो होती है मॉइस्ट होती है, वेट क्लाइमेट होता है, फिर भी प्लांट जो होते हैं सॉइल से जो वाटर को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते, तो उसको फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट कहते हैं। थर्ड वन, फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट। द हैबिटेट वेयर द dryness is cause of both actual deficiency of water as well as inability to plant to absorb water due to the physiological reasons. तो इस हैबिटेट में क्या होगा कि एक्चुअल में वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो भी ड्राई होगा जिसके कारण सॉइल के अंदर वाटर का कंटेंट बहुत कम होगा। दूसरा, अगर जितना भी वाटर का कंटेंट सॉइल के अंदर होता है तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल रीजंस होते हैं, उसके वर्किंग में कुछ डेफिशिएंसी होती है जिसके कारण प्लांट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो ऐसी हैबिटेट क्या कहलाती है? फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकल ड्राई हैबिटेट कहलाती है। मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन जीरोफाइट्स। ऐसे प्लांट जो जेरिक हैबिटेट में रहते हैं तो वहाँ में जो प्लांट होंगे ग्रो करेंगे उनमें मॉर्फोलॉजिकली इसके एक्सटर्नल लुक में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो वो क्या चेंजेस होते हैं? तो पहला होता है मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज और एडाप्टेशन इन रूट्स। उनकी रूट्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं? जीरोफाइट हैव द वेल डेवलप्ड एंड एक्सटेंसिवली ब्रांच लॉन्ग रूट सिस्टम। जो जीरोफाइट्स होते हैं उनका जो रूट सिस्टम होता है बहुत ही डेवलप्ड होता है और बहुत ही ब्रांच्ड होता है। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी सॉइल के अंदर जाएगी उतने ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। In some semi-succulents like asparagus, root are modified into tuberous structure due to the storage of water and food substance.
अगर एस्पेरेगस की बात करेंगे तो इसके अंदर रूट जो होती है वो मॉडिफाइड होती है ट्यूबर्स में, और वो जो ट्यूबर्स होते हैं स्वेल अप होते हैं ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड सब्सटेंस। ये वाटर को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जिसके कारण इनकी जो रूट्स होती है वो स्वेल अप हो जाती है। उस स्ट्रक्चर को ट्यूबर कहते हैं या ट्यूबरस स्ट्रक्चर कहते हैं। जीरोफाइट शो द प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इन रूट सिस्टम। जीरोफाइट्स का जो रूट सिस्टम होता है उसके अंदर जो ब्रांचिंग होती है प्रोफ्यूज होती है, मतलब एक ब्रांच दूसरे ब्रांच में उलझी हुई होती है जैसे धागे का एक गुच्छा। Root hair are denser near the growing point and may occur even at the some older part of roots. जो ग्रोइंग पॉइंट के पास में रूट हेयर्स होते हैं वो डेंसर होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं। कभी कभी ओल्डर पार्ट के पास भी रूट हेयर्स पाए जाते हैं। तो जितने ज़्यादा रूट हेयर्स होंगे उतने ज़्यादा सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन इन स्टेम। अब स्टेम में देखेंगे क्या क्या उसमें आउटर लुक में चेंजेस होता है। The stem of woody xerophyte are comparatively stunt, hard and rigid. जो वुडी जीरोफाइट्स होते हैं जिसके अंदर वुड का कंटेंट ज़्यादा होता है, उनका जो स्टेम होता है वो कड़क होता है, सीधा होता है। They may be covered with a thick bark, और उनके चारों तरफ एक बहुत मोटी बार्क होती, छाल होती है, जैसे एग्जाम्पल है अकेशिया अरेबिका। The main stem and branches में occurs as thick fleshy flattened green modified structure called phylloclade. जो मेन ब्रांच होता है, जो मेन स्टेम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक मोटे फ्लेशी तथा फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर में, जिसको फाइलोक्लेट कहते हैं। जो फाइलोक्लेट होते हैं वो किस में पाया जाता है, कैक्टस में पाया जाता है, ओपुंशिया। Usually in phylloclade bearing the xerophytes, leaves are modified into spines. और जो स्पाइन्स, जो लीव्स होती हैं फाइलोक्लेट के ऊपर, वो कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन्स में, क्योंकि लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करेंगे। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वाटर का लॉस हो जाता है, लॉस होता है किसमें, वेपर के फॉर्म में। तो अगर लीफ के फॉर्म में अगर ये रहेंगे तो उस कंडीशन में इनमें वाटर होगा, वो वेपर के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, तो इनमें जो लीव्स होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है रुक जाए और वाटर इनकी प्लांट बॉडी के अंदर स्टोर रहे। स्टेम में occurs as underground modified structure to store food and take part in reproduction. यदि स्टेम अंडरग्राउंड होता है तो फूड को स्टोर करके स्वेल अप हो जाता है और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। एग्जांपल सेकेरम। स्टेम इज कवर्ड बाय द हेयर्स और वैक्सी कोटिंग। स्टेम जो होते हैं उसके चारों तरफ या तो हेयर्स होंगे या वैक्स का एक कोटिंग होगा, जिससे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ना हो। नेक्स्ट वन, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन इन लीव्स। इनकी जो लीव्स होती है वो शॉर्ट साइज की होती है, तो जितनी छोटी होगी तो इसमें स्टोमेटा कम विजिबल होंगे, और स्टोमेटा कम विजिबल होंगे तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम होगी। Leaves of xerophyte are usually thick, fleshy, green and leathery, which are also known to store water. जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो मोटी होती, फ्लैशी होती, ग्रीन कलर की होती और लेदरी होती है, क्योंकि ये वाटर को स्टोर करने का काम करती है। एग्जाम्पल एलोवेरा, अगेवा, युक्का, बिगोनिया। In some xerophytic plant, the petiole become the flat-end, green leaf-like and does the work of normal lamina. कुछ जीरोफाइटिक प्लांट के जो पेटियोल होता है, पत्तियों का जो डंठल होता है, वो कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है और लीफ लाइक हो जाता है, और वो भी नॉर्मल लेमिना की तरह से वर्क करने लगता है। ये जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है इसको फाइलोट कहते हैं। एग्जाम्पल है अकेशिया या ऑस्ट्रेलियन बबूल। लीव्स ऑफ सम जीरोफाइट में बी रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स। कुछ जीरोफाइट के अंदर जो लीव्स होती है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल ओपुंशिया और एस्पेरेगस। या स्केल्स में कन्वर्ट हो जाती है जैसे कैजुराइना, या निडल लाइक सुई के समान हो जाती है जैसे पाइनस। तो ये सारे स्ट्रक्चर इसलिए चेंजेस होते हैं क्योंकि लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा वाटर लॉस होता है।
तो वाटर लॉस रोकने के लिए जो इनकी लीव्स होती है अलग अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। Leaves of some grasses roll up upwardly and close their stomata. They are present on the upper surface. कुछ जो ग्रासेस होती है उनकी जो लीव्स होती है रोल अप हो जाती है, मतलब गोल गोल घूम जाती है अंदर की तरफ। तो अपर सरफेस पे जितने भी स्टोमेटा है उनके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ती और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं होती, जिससे वाटर लॉस नहीं होता। एनाटॉमिकल एडाप्टेशन इन जीरोफाइट्स। The epidermis of xerophytic plant organs is covered by thick cuticle. जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं इनकी एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक मोटी क्यूटिकल होती है। इट प्रोटेक्ट प्लांट अगेंस्ट द हेवी ट्रांसपिरेशन एंड आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सम एक्सटेंट। अब एपिडर्मिस के ऊपर जो थिक क्यूटिकल होती है उसका फंक्शन होता है कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को रोक सके। इसके अलावा ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को सीधा खड़ा रहने में मदद करे। एपिडर्मिस में भी मल्टीपल लेयर विच आल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो एपिडर्मिस होती है वो एक से अधिक लेयर की बनी होती है, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन की जो रेट होती है वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल बेनियन एंड नेरियम। एक्सेप्ट सम मोनोकोटिलिडन्स प्लांट द स्टोमेटा आर रेस्ट्रिक्टेड टू द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। कुछ मोनोकोटिलेडन्स जो प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा जो होते हैं अपर सरफेस में नहीं पाए जाते, लोअर सरफेस में पाए जाते हैं। और जो लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं वो शंकेन मतलब श्रिंक कंडीशन में होते हैं। अगर ये श्रिंक नहीं होंगे तो उनके चारों तरफ मेनी हेयर्स होंगे, जिसके कारण वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आते और ट्रांसपिरेशन की रेट कंप्लीट हो जाती है। हाइपोडर्मिस इन जीरोफाइट इज मल्टीलेयर्ड इन स्क्लेरेनकाइमेटस व्हिच चेक द इवापोरेशन ऑफ वाटर। इनकी जो हाइपोडर्मिस होती है वो मल्टीलेयर्ड होती है और किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनती है, जिससे इवापोरेशन की प्रोसेस नहीं होती है, वाटर लॉस रुक जाता है। एग्जाम्पल में पाइनस निडल तथा केसुराइना। मीजोफिल टिश्यू इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पंज इन पेरेन्काइमा। इनका जो मीजोफिल टिश्यू होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, पेलिसेड और स्पंज पेरेन्काइमा में। Vascular bundle are well developed and differentiated into xylem phloem. इनके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंशिएशन होता है पूरी तरह से। वेस्कुलर बंडल आर कंपैरेटिवली मोर इन नंबर्स। इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं बहुत अधिक संख्या में होते हैं और ये मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, जिसके कारण प्लांट बहुत सीधा खड़ा रहता है, हार्ड हो जाता है। Leaves of some xerophytes have the some rolling devices due to the presence of motor cells or bulliform cells in the epidermal zones. जो लीव्स की एपिडर्मिस होती है उसके अंदर मोटर और बुलीफॉर्म सेल्स पाई जाती है, जो कि रोलिंग डिवाइस का कार्य करती है, जिससे पत्तियां गोल गोल घूम जाती है और उसके ऊपर सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता है, जिससे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम हो जाती है। एग्जाम्पल पोवा तथा एग्रोपायरोन और एमोफिलिया। Mechanical tissue in the form of कोलेनकाइमा and स्क्लेरेनकाइमा is more developed. इनके जो मैकेनिकल टिश्यू होते हैं किसके बने होते हैं? कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा के, जो कि हार्ट सेल्स होती है। इंटरसेल्युलर स्पेस इन बिटवीन द कॉर्टिकल सेल्स आर आइदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल इन साइज। जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उनमें सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है या तो वो एब्सेंट होता है, अगर होगा तो बहुत स्मॉल साइज में होगा। Cortex may also be chlorine-chimetus in case the leaves are modified into spines. यदि लीव्स जो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है तो इनका जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे क्लोरीन काइमेटस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फूड को फॉर्म करते हैं। Hairs are found on the surface of epidermis which check the water loss through the transpiration. जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर हेयर्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को रोक देते हैं। नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और एडाप्टेशन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन इन हाई कंसंट्रेशन इन द सेल शेप ऑफ जीरोफाइटिक प्लांट, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कंपैरेटिवली वेरी हाई। तो इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेल शेप का वो हाई होता है, और ऑस्मोसिस क्या कहता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स आयन का मूवमेंट होता है, जिससे वाटर बाहर की तरफ जितना होगा वो अंदर की तरफ
मूव करेगा। Due to the high osmotic pressure, the protoplasm of xerophyte can survive even after the loss of 10 to 25% of water from it. हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होने के कारण अगर प्रोटोप्लाज्म में से 10 से 25% वाटर का लॉस हो जाता है तो भी उस कंडीशन में ये प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। विस्कोसिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म आर हाई सो दैट दे स्टोर द इनफ वाटर इन देयर सेल्स। जो प्रोटोप्लाज्म की विस्कोसिटी होती, चिपचिपापन होता है, परमेबिलिटी होती बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण ये अपने सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर को स्टोर कर लेते हैं। Due to the presence of stomatal and cuticle resistance against the water loss from the leaves, xerophytes are thus known to better adapted to reduce the water loss from leaves. जैसे लीव्स के ऊपर क्या होता है, स्टोमेटा में एक रेजिस्टेंस होता है, उनके ऊपर क्यूटिकल होता है, जिसके कारण जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो बहुत कम होती है और वाटर लॉस बहुत कम होता है। Fleshy xerophyte contain the plenty of polysaccharide, the pentosanes and amino acid in their cells. जो फ्लैशी जीरोफाइट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है उसके अंदर पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, पेंटोसेन और एमिनो एसिड्स। ये पॉलीसेकेराइड कंबाइन हो जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड के साथ, जिसके कारण इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर कर लेता है।